नमस्कार मित्रों, अगर आज रात तुम्हें पता चल जाए कि कल सुबह तुम नहीं रहोगे, तो क्या तुम वही जीवन जीते रहोगे? ओशो कहते हैं, जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने पहली बार जीवन को जाना। आज का यह पॉडकास्ट तुम्हारे भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल सकता है। जिस दिन तुमने मृत्यु को समझ लिया, उस दिन तुमने जीवन को पहली बार जाना। लोग जीना नहीं सीखते, वे सिर्फ मरने से बचते रहते हैं। और ओशो कहते हैं, मृत्यु शत्रु नहीं है, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या मृत्यु अंत है या किसी नए द्वार की शुरुआत? क्या आत्मा सच में अमर है? क्या भगवान कहीं बाहर बैठा है या तुम्हारी ही चेतना उसका मंदिर है? आज का यह पॉडकास्ट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह तुम्हें भीतर तक हिला देगा, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं ओशो की सबसे रहस्यमयी और गहरी पुस्तक, मैं मृत्यु सिखाता हूं मैं। ओशो कहते हैं, जिस समाज ने मृत्यु को छिपा दिया, उसने जीवन को भी खो दिया। बचपन से हमें सिखाया गया, मृत्यु से डरना, उसका नाम तक लेने से बचना। अगर कोई मर जाए तो लोग कहते हैं, ऐसी बातें मत करो। लेकिन कभी सोचा है, जिस चीज का होना निश्चित है, उसी से इंसान सबसे ज्यादा क्यों भागता है? ओशो कहते हैं, तुम मृत्यु से नहीं डरते, तुमने अभी तक जीवन जिया ही नहीं, इसलिए डरते हो कि कहीं सब छिन न जाए। और यही सबसे बड़ा सत्य है। जिसने जीवन को पूरी तरह जिया हो, वह मृत्यु का स्वागत करता है, क्योंकि मृत्यु उसके लिए अंत नहीं, एक विश्राम है, एक परिवर्तन है, एक नए आकाश में प्रवेश है। कल्पना करो, एक दीपक जल रहा है, फिर उसकी लौ बुझ जाती है। क्या प्रकाश मर गया? नहीं, वह सिर्फ अदृश्य हुआ है। ओशो कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो शरीर में कुछ समय के लिए ठहरी है। लेकिन पूरी दुनिया ने हमें शरीर मानना सिखा दिया। आईने में चेहरा दिखता है और हम मान लेते हैं, यही मैं हूं। यहीं से डर पैदा होता है, क्योंकि जो शरीर से जुड़ा है वह मृत्यु से कांपेगा ही। लेकिन जिसने अपने भीतर की चेतना को जान लिया, उसके लिए मृत्यु सिर्फ वस्त्र बदलने जैसी है। जैसे शाम को पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लिए जाए। ओशो एक जगह कहते हैं, ध्यान मृत्यु की तैयारी है। अब यह बात बहुत अजीब सी लगती है। लोग सोचते हैं ध्यान शांति के लिए है, खुशी के लिए है। लेकिन ओशो कहते हैं, ध्यान तुम्हें मृत्यु के लिए तैयार करता है। क्यों? क्योंकि ध्यान में धीरे धीरे तुम्हारा शरीर शांत होने लगता है, विचार रुकने लगते हैं, अहंकार मिटने लगता है। और एक क्षण ऐसा आता है जब सिर्फ शुद्ध चेतना बचती है। वही अनुभव मृत्यु में भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है, ध्यान में तुम जागते हुए उस अनुभव में प्रवेश करते हो और मृत्यु में अचेतन होकर। इसीलिए जो ध्यान को जान लेता है, वह मृत्यु से डर नहीं सकता। ओशो कहते हैं, जिसने अपने भीतर एक बार भी मौन को छू लिया, वह जान जाता है उसके भीतर कुछ ऐसा है जो कभी मर नहीं सकता। और यही आत्मा है। लेकिन आत्मा कोई वस्तु नहीं, कोई आकार नहीं, वह तुम्हारी जागरूकता है।
जब तुम क्रोध को देखते हो तो देखने वाला कौन है? जब तुम दुखी होते हो तो जो दुख को महसूस कर रहा है वह कौन है? वही चेतना, वही आत्मा और वही अमर है। लेकिन इंसान का पूरा जीवन उल्टा चल रहा है। वह बाहर दौड़ रहा है। धन, नाम, प्रतिष्ठा, लोगों की स्वीकृति और भीतर पूरी तरह खाली है। फिर जब मृत्यु सामने आती है तो सब बिखर जाता है, क्योंकि उसने कभी खुद को जाना ही नहीं। ओशो कहते हैं, मृत्यु सिर्फ उनसे सब छीनती है जिन्होंने बाहर संग्रह किया हो। जिसने भीतर पाया है उससे मृत्यु कुछ नहीं छीन सकती। सोचो, अगर तुम्हारा आनंद भीतर से आता हो तो कोई उसे कैसे छीन सकता है? अगर तुम्हारी शांति किसी वस्तु पर निर्भर ना हो तो मृत्यु भी उसे नहीं तोड़ सकती। यही बुद्ध का रहस्य था, यही महावीर का, यही कृष्ण का। उन्होंने मृत्यु को जाना, इसलिए वे निर्भय हुए। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो उसी दिन भय समाप्त हो जाता है। लेकिन स्वीकार कैसे करें? क्योंकि मन हमेशा अमर होना चाहता है। मन चाहता है मैं हमेशा रहूं, मेरा नाम हमेशा रहे, मेरी पहचान बनी रहे। और मृत्यु सबसे पहले उसी अहंकार को तोड़ती है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति सबसे ज्यादा डरता है। ध्यान देने वाली बात है, छोटे बच्चे मृत्यु से उतना नहीं डरते क्योंकि उनमें अभी मजबूत अहंकार नहीं बना। लेकिन जैसे जैसे मैं मजबूत होता जाता है, मृत्यु का डर भी बढ़ता जाता है। ओशो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, अगर तुम सच में जी लो तो मृत्यु उत्सव बन जाती है। कैसा अद्भुत वाक्य है, मृत्यु और उत्सव। लेकिन बुद्ध मुस्कुराते हुए मरे, महावीर मौन में विदा हुए, कबीर गाते हुए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन को पूरा जिया था। उनके भीतर कोई अधूरापन नहीं था। हम डरते हैं क्योंकि हम अधूरे हैं। हमारी इच्छाएं अधूरी, हजार सपने अधूरे, और मृत्यु आ जाती है। इसीलिए मृत्यु से पहले जीना सीखना जरूरी है। अब प्रश्न आता है, क्या भगवान है? और अगर है तो मृत्यु से उसका क्या संबंध है? ओशो कहते हैं, भगवान कोई व्यक्ति नहीं, भगवान चेतना की सर्वोच्च अवस्था है। यह बात बहुत क्रांतिकारी है क्योंकि दुनिया ने भगवान को एक व्यक्ति बना दिया, कहीं ऊपर बैठा हुआ, न्याय करता हुआ। लेकिन ओशो कहते हैं, भगवान कोई बाहर नहीं। जब तुम्हारी चेतना पूरी तरह जाग जाती है, वही अवस्था परमात्मा है। जैसे बूंद समुद्र में गिर जाए, फिर बूंद अलग नहीं रहती। उसी तरह जब अहंकार मिट जाता है तो व्यक्ति परम चेतना में विलीन हो जाता है। इसीलिए ओशो कहते हैं, धर्म का अर्थ भगवान को मानना नहीं, धर्म का अर्थ है स्वयं को जानना। और जिसने स्वयं को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया। मृत्यु के समय वास्तव में क्या होता है? ओशो कहते हैं, शरीर रुक जाता है, सांस रुक जाती है, मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन चेतना तुरंत समाप्त नहीं होती, कुछ क्षणों तक वह देखती है। इसीलिए कई लोगों को मृत्यु के करीब अनुभव हुए। उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा। ओशो कहते हैं, चेतना शरीर से अलग हो सकती है
क्योंकि वह शरीर नहीं है। और यही समझ ध्यान से आती है। ध्यान में भी धीरे धीरे तुम अपने शरीर से अलग अनुभव करने लगते हो। तुम देखते हो शरीर बैठा है, विचार चल रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, लेकिन एक साक्षी है जो सिर्फ देख रहा है। वही साक्षी अमर है। लेकिन समाज को डर है, अगर इंसान मृत्यु को समझ गया तो वह मुक्त हो जाएगा, फिर उसे डराकर नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा, फिर वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहेगा। इसलिए मृत्यु की सच्ची शिक्षा कभी नहीं दी गई। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वह पहली बार स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अब जरा अपनी आंखें बंद करके सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो क्या तुम वही जीवन जीते रहोगे जो अभी जी रहे हो? क्या वही लोग, वही चिंताएं, वही दौड़ महत्वपूर्ण लगेंगी? शायद नहीं। तभी ओशो कहते हैं, हर दिन ऐसे जियो जैसे यह अंतिम दिन हो, क्योंकि जो हर दिन को पूर्णता से जीता है उसके लिए मृत्यु कभी अचानक नहीं आती। वह हर क्षण तैयार रहता है। और यहीं से शुरू होती है भीतर की यात्रा, जहां आदमी शरीर से आगे जाता है, मन से आगे जाता है और पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को छूता है। लेकिन उस यात्रा में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जहां इंसान को यह समझना पड़ता है, क्या पुनर्जन्म सच है? क्या आत्मा बार बार जन्म लेती है? और मृत्यु के बाद चेतना कहाँ जाती है? ओशो इस रहस्य को जिस तरह खोलते हैं वह पूरी सोच बदल देता है। और यहीं से शुरू होती है भीतर की वह यात्रा, जहां आदमी पूछता है, क्या मृत्यु के बाद भी कुछ बचता है? क्या आत्मा फिर लौटती है? क्या पुनर्जन्म सच है? सदियों से यह प्रश्न इंसान को बेचैन करता रहा है। और ओशो कहते हैं, जिसने जीवन को नहीं जाना वही मृत्यु के बाद के प्रश्न पूछता है। जिसने स्वयं को जान लिया उसके सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मानव मन जानना चाहता है, मृत्यु के उस पार क्या है? ओशो कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे नदी समुद्र में गिरती है, नदी खत्म नहीं होती, उसका रूप बदल जाता है। उसी तरह चेतना भी रूप बदलती है। शरीर बदलता है, लेकिन चेतना की यात्रा चलती रहती है। इसीलिए भारत के ऋषियों ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। लेकिन ओशो इस बात को अंधविश्वास की तरह नहीं कहते। वे कहते हैं, इसे मानो मत, इसे जानो ध्यान के द्वारा। ओशो कहते हैं, धर्म विश्वास नहीं अनुभव है। अगर कोई तुमसे कहे आत्मा अमर है और तुमने बस मान लिया, तो यह धर्म नहीं, यह उधार लिया हुआ ज्ञान है। और उधार का ज्ञान कभी परिवर्तन नहीं लाता। इसीलिए ओशो बार बार कहते हैं, स्वयं अनुभव करो, क्योंकि ध्यान में एक क्षण ऐसा आता है जब तुम्हें अनुभव होता है तुम शरीर नहीं हो। शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, लेकिन भीतर कुछ है जो कभी नहीं बदलता। वही आत्मा है। अब प्रश्न आता है, अगर आत्मा अमर है
तो पुनर्जन्म क्यों होता है? ओशो कहते हैं क्योंकि इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। जिस व्यक्ति के भीतर वासनाएं अधूरी हैं, जो अभी भी किसी चीज से बंधा है, उसे फिर लौटना पड़ता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, तृष्णा ही पुनर्जन्म का कारण है। सोचो, अगर किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी सिर्फ धन कमाने में बीती और मृत्यु आ गई, तो उसका मन उसी अधूरेपन में अटका रहेगा। अगर कोई प्रेम को पूरी तरह जी ना पाया, तो उसकी चेतना उसी खोज में फिर लौटेगी। इसीलिए ओशो कहते हैं, जब तक इच्छाएं हैं तब तक जन्म है, और जिस दिन सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, उसी दिन मुक्ति होती है। वही मोक्ष है। लेकिन मोक्ष का अर्थ क्या है? क्या कोई स्वर्ग है? क्या कहीं ऊपर कोई लोक है? ओशो कहते हैं, स्वर्ग और नरक मन की अवस्थाएं हैं। अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो तुम स्वर्ग में हो। अगर भीतर क्रोध, ईर्ष्या, भय, जलन है तो तुम नरक में हो। और यही सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि धर्म ने स्वर्ग नरक को भविष्य बना दिया। ओशो उसे वर्तमान बना देते हैं। वे कहते हैं, तुम अभी और इसी क्षण नरक में भी हो सकते हो और स्वर्ग में भी। सब तुम्हारी चेतना पर निर्भर है। अब जरा ध्यान से सुनो। ओशो मृत्यु को सिर्फ शरीर की घटना नहीं मानते। वे कहते हैं, अधिकांश लोग जीवन भर मरे हुए रहते हैं, क्योंकि वे कभी जागे ही नहीं। सुबह उठे, काम किया, चिंता की, डरते रहे और एक दिन सचमुच मर गए। लेकिन उन्होंने जीवन को छुआ ही नहीं। ओशो कहते हैं, जीवन केवल उनके लिए है जो जागे हुए हैं। और जागरण क्या है? हर क्षण होश में जीना, चलते हुए जागना, खाते हुए जागना, बोलते हुए जागना। धीरे धीरे यही जागरूकता इतनी गहरी हो जाती है कि मृत्यु भी उसे तोड़ नहीं पाती। ओशो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, एक अभिनेता मंच पर कई भूमिकाएं निभाता है, कभी राजा, कभी भिखारी, कभी योद्धा, लेकिन भीतर वह जानता है, मैं भूमिका नहीं हूं। उसी तरह आत्मा कई जन्म लेती है, कई शरीर, कई नाम, लेकिन उसका असली स्वरूप वही रहता है। और जिस दिन यह याद आ जाए, उसी दिन मुक्ति है। अब सबसे गहरी बात, मृत्यु के समय आदमी को सबसे ज्यादा पीड़ा क्यों होती है? ओशो कहते हैं, क्योंकि वह छोड़ना नहीं चाहता। उसने हर चीज को मेरा बना लिया। मेरा घर, मेरा धन, मेरे लोग, मेरा शरीर, और मृत्यु आकर सब छीन लेती है। लेकिन सच तो यह है, कुछ भी कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। ओशो कहते हैं, जिसने जीवन में छोड़ना सीख लिया, उसकी मृत्यु सहज हो जाती है। इसलिए सन्यास का असली अर्थ भागना नहीं, बल्कि आसक्ति छोड़ना है। तुम संसार में रहो, लेकिन भीतर मुक्त रहो। जैसे कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। ओशो कहते हैं, मन हमेशा भविष्य में जीता है। कल क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो? और यही भय का कारण है। लेकिन मृत्यु सिर्फ वर्तमान में घटती है। जब मृत्यु आती है, तब सिर्फ यह क्षण होता है।
इसलिए जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वह मृत्यु से परे चले जाता है। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में जीना, और वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति पहली बार सच में जीवित होता है। अब सोचो, अगर मृत्यु निश्चित है तो जीवन का अर्थ क्या है? ओशो कहते हैं, जीवन का अर्थ कोई बाहर नहीं, जीवन स्वयं अर्थ है। अगर तुम प्रेम करते हो, जब तुम मौन में बैठते हो, जब तुम आकाश को देखते हो, जब तुम भीतर आनंद अनुभव करते हो, वही जीवन का अर्थ है। इसे किसी लक्ष्य तक पहुंचने की जरूरत नहीं। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक नृत्य है, और मृत्यु उस नृत्य का अंतिम कदम। ओशो कहते हैं, मैं तुम्हें मृत्यु नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें ऐसा जीवन सिखा रहा हूं जिसमें मृत्यु का भय न रहे। और यही इस पूरी पुस्तक का सार है। मृत्यु को समझो, उससे भागो मत, क्योंकि जो मृत्यु से भागता है वह जीवन से भी भाग रहा है। मृत्यु को आंखों में देखकर जीना, यही साहस है। कल्पना करो, अगर आज तुम्हारा अंतिम दिन हो तो क्या तुम किसी से नफरत करोगे? क्या तुम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित रहोगे? क्या तुम वही जीवन जीते रहोगे जो सिर्फ डर और चिंता से भरा है? शायद नहीं। तब तुम पहली बार सच में जीना चाहोगे, पहली बार प्रेम करना चाहोगे, पहली बार आकाश को महसूस करना चाहोगे, और शायद पहली बार स्वयं को जानना चाहोगे। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना सीख लेता है वही अमर हो जाता है। थोड़ा थोड़ा मरना मतलब अहंकार को छोड़ना, क्रोध को छोड़ना, पुरानी पहचान को छोड़ना, हर दिन नया होना। क्योंकि जो पुराना पकड़कर बैठा है वही मृत्यु से डरता है। और अंत में ओशो की एक बहुत गहरी बात, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, मृत्यु जीवन का चरम है। जैसे फूल खिलकर अपनी सुगंध बिखेरता है, वैसे ही जागरूक व्यक्ति मृत्यु में भी प्रकाश फैलाता है। उसकी मृत्यु भी सुंदर हो जाती है। इसलिए बुद्ध मुस्कुराए, कबीर गाए, मीरा नाची, क्योंकि उन्होंने जाना मरने वाला कभी था ही नहीं। तो अगली बार जब मृत्यु का विचार आए, डरना मत, बस अपने भीतर देखना, कौन है जो डर रहा है? शरीर, मन या अहंकार? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी चेतना है जो कभी पैदा नहीं हुई, इसलिए कभी मर भी नहीं सकती। और शायद यही ओशो की सबसे बड़ी शिक्षा है, मरने से पहले जाग जाओ ताकि मृत्यु तुम्हें छू न सके। आप मृत्यु के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।